मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 7 1857 की क्रांति के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। इससे पहले हमने 1857 की क्रांति के बारे में बताया था कि किस प्रकार वह प्रारंभ हुई, किस कारणों से प्रारंभ हुई। अब हम बताएंगे कि यानी किस कारण से वो असफल हुई और उसमें किस किस लोगों ने भाग लिया और अंग्रेजों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी देंगे। देखिए कि क्रांति की प्रथम चिंगारी बैरकपुर में प्रज्वलित हुई थी। हम सभी जानते हैं कि जो चर्बी वाले कारतूस वाली जो घटना थी, सैनिकों के द्वारा चर्बी वाले कारतूस नहीं भरे जाने पर जो घटना हुई थी, उसी से इस क्रांति का प्रारंभ हुआ था। और ये क्रांति का प्रारंभ 10 मई को माना जाता है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने इसी घटना के बाद सुनियोजित रूप से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का कार्य आरंभ किया। दिल्ली की क्रांति का समाचार शीघ्र ही आग की भांति चारों ओर फैल गया। अवध, कानपुर, रुहेड़खेड़, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, बदायूं, बिहार के अधिकांश भागों, राजस्थान के नशीराबाद, सैनिक छावनी, कोटा और जोधपुर आदि नगरों में तथा मध्य प्रदेश के इंदौर, नीमच और ग्वालियर की सैनिक छावनियों में सैनिकों ने क्रांति आरंभ कर दी। जनता ने स्थान स्थान पर सैनिकों का स्वागत किया। कृषक, कारीगर और सामान्य व्यक्ति भी क्रांति के समर्थक और सहायक बने। किसानों और दस्तकारों ने जो अत्याचार और शोषण का शिकार थे, संग्राम में खुलकर के भाग लिया। किसानों और जमींदारों ने साहूकारों तथा नए भूस्वामियों पर आक्रमण करके बही खाते और ऋण प्रमाण पत्र छीन लिए। किसानों ने क्या किया कि जो जिनकी जमीन छीन ली गई थी, उनको स्वयं जमींदारों और साहूकारों से छीन लिया। और जनसाधारण ने ब्रिटिश न्यायालय और राजस्व कार्यालय और थानों पर आक्रमण किया। जनसाधारण के भाग लेने के कारण ही यह संग्राम राष्ट्रीय महत्व की घटना बनी। बिहार में क्रांतिकारी सेनाओं का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। मतलब बिहार की जो क्रांतिकारी सेना थी, उसका नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। दिल्ली की क्रांतिकारी नेता में मुगल बादशाह के सेनापति बख्श खां ने किया। और कानपुर में क्रांतिकारियों ने नाना साहेब को पेशवा घोषित किया और अली मुल्ला इसका मुख्य सलाहकार हुआ। नाना साहेब के सैनिक तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सैनिकों का नेतृत्व किया। और लुधियाना के सिख रेजिडेंसी के सैनिक पूर्व उत्तर प्रदेश के क्रांतियों से जा मिले। और लखनऊ में अंग्रेजों का सामना बेगम हजरत महल से हुआ। उसने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादर को अवध का सम्राट घोषित कर दिया। मौलवी मुल्ला के नेतृत्व में सैनिकों ने लखनऊ की रेसिडेंसी को घेर लिया। बरेली में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व खान बहादुर खां ने किया। संपूर्ण क्रांति के दौरान हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा लेकर मिलाकर लड़ते रहे। अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के विरुद्ध उकसाने के अनेक प्रयास किए, परंतु ऐसे सारे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हुए। उस समय भी अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वे फूट नहीं डाल पाए, बल्कि और हिंदू मुसलमान एकजुट और एकत्रित होकर के 1857 के युद्ध में भाग लिया। संग्राम का स्वरूप इतना व्यापक होने के उपरांत भी 1 साल के कुछ अधिक समय बाद ही उसे कुचल दिया गया। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। 1858 में लखनऊ पर ब्रिटिश सैनिकों का कब्जा हो गया, किंतु बेगम हजरत महल ने समर्पण करने से मना कर दिया और वह बेगम हजरत महल नेपाल चली गई। झांसी की रानी ने तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर पर अधिकार किया, परंतु 18 जून 1858 को में लड़ते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुई। अप्रैल 1858 में गंभीर रूप से घायल होने के बाद कुंवर सिंह की भी मृत्यु हो गई। तात्या टोपे राजस्थान और मध्य प्रदेश में अंग्रेजों से गौरिल्ला पद्धति, तो तात्या टोपे किस पद्धति से युद्ध करते थे? तो गौरिल्ला पद्धति से संघर्ष करते हुए गुना के निकट आरोन के जंगल में तात्या टोपे को धोखे से बंदी बना लिया गया और उन्हें शिवपुरी में फांसी दे दी गई। तो तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई थी? तो शिवपुरी में। और तात्या टोपे के कौन से युद्ध पद्धति थी? तो गौरिल्ला युद्ध पद्धति। और झांसी की रानी वीरगति को कब प्राप्त हुई? तो 18 जून 1858 को। तो यह धारणा बनाई जाती है कि 1857 का संग्राम केवल उत्तर भारत तक सीमित है। वस्तुतः यह संपूर्ण
महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में भी व्याप्त था। यहाँ तक कि गोवा और पांडिचेरी भी इसके प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। और महाराष्ट्र में सतारा, कोल्हापुर, पूना, मुंबई के क्षेत्र प्रभावित हुए और हड़प्पा और विशाखापट्टनम के नेल्लोर तक समुद्री पट्टी संग्राम से प्रभावित हुई। कर्नाटक में मैसूर, धारवाड़, बीजापुर, बेलगांव आदि क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता का खुल करके प्रतिकार हुआ। तमिलनाडु में मद्रास, चिंगलपुर और उत्तरी कटकार, सेलम, तंजौर, मदुरै, कोयम्बटूर और तिरुनेलवेली में ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। इस प्रकार से यह काम चलता रहा और उसी बीच में इसे इस 1 साल के बाद में इसे दबोच दिया गया। यह इसके असफलता के मुख्य कारण देखिए, क्यों यह असफल हुआ। और ये प्रश्न भी आता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफलता के कारण लिखिए, तो आपको इसे नोट भी करना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के क्या कारण है। उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर है। आपको ध्यान देना है कि ये लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर है। लघु के प्रश्न क्रमांक 5वें का आंसर है। और हमें इस पार्ट में 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन याद नहीं करना है, हमें 3 नंबर लायक के क्वेश्चन ही याद करना है। तो 1857 की गौरवपूर्ण क्रांति के परिणाम चाहे तात्कालिक रूप से सकारात्मक न हो रहे हों, किंतु ये इनके दूरगामी परिणाम हुए। तो देखिए कि क्या कारण था कि असफल हुआ। तो सबसे पहला कारण ये था कि संगठन और एकता का अभाव था। हमारे यहाँ संगठन और एकता का अभाव था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के पीछे संगठन और एकता का अभाव प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहा। इस क्रांति की न तो कोई सुनियोजित योजना तैयार की गई थी और न ही कोई ठोस कार्यक्रम था। इसी कारण से यह सीमित और असंगठित हुआ। पहले से कोई योजना नहीं थी। जहाँ जिस क्षेत्र में कोई विद्रोह हुआ वो उसी क्षेत्र में ये क्रांति प्रारंभ हो गई। इसीलिए संगठन और एकता का अभाव था। यदि पूरे देश भर में एक साथ क्रांति होती तो शायद उस समय ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती। फिर नेतृत्व का अभाव। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के सशस्त्र रणनीति बनाने में ठोस नेतृत्व का अभाव असफल का एक बड़ा कारण है। इस आंदोलन का किसी भी एक व्यक्ति ने नेतृत्व नहीं किया, क्षेत्र वाइज नेतृत्व हुआ। फिर परंपरावादी हथियार। हमारे पास हथियारों की कमी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास पूर्णतः आधुनिक हथियार, गोला बारूद का उपयोग किया। और भारतीय सैनिकों के पास में तलवार, तीर कमान और भाले, बर्छे आदि ही हथियार थे। इस कारण से भी एक असफलता का मुख्य कारण है। सामंतवादी स्वरूप। 1857 के संग्राम में एक ओर अवध, रुहलखेड़ आदि उत्तरी भारत के सामंत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, तो दूसरी ओर पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद के शासकों ने विद्रोह को उन्नत में अंग्रेजों की हुकूमत का सहयोग दिया। इस प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ। शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। क्रांतिकारियों द्वारा बहादुर शाह द्वितीय को अपना नेता घोषित किया गया और बहादुर शाह के लिए यह क्रांति उतनी ही आकस्मिक थी जितने की अंग्रेजों के लिए थी। यही कारण था और बहादुर शाह को लेफ्टिनेंट हसन ने बंदी बना करके रंगून भेज दिया गया। तो बहादुर शाह की अनभिज्ञता, समय से पूर्व ही प्रारंभ हो जाना और सूचना से पूर्व और सूचना प्रसार में असफल क्रांति। 1857 की क्रांति का एक बड़ा कारण ये था कि यह क्रांति समय से पूर्व आरंभ हो गई थी। यदि यह क्रांति एक निर्धारित कार्यक्रम के तहत लड़ी जाती है इसकी सफलता का अवसर ज़्यादा होता है। इसी तरह आंदोलन के प्रचार प्रसार में भी क्रांतिकारी नेतृत्व असफल रहा। इसका असर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिर है स्थानीयता थी, एक स्थान विशेष में ही प्रारंभ हो गई। जैसे कि मान लो एक झांसी है तो बैरकपुर और ग्वालियर, तो छोटे छोटे स्थान विशेष में ही प्रारंभ हो गई। स्थानीयता थी, आम लोगों का व्यापक जुड़ाव नहीं हो पाया, इस कारण से भी यह असफल रही। संपर्क भाषा का अभाव। 1857 की क्रांति
की असफलता का एक महत्वपूर्ण कारण क्रांतिकारियों में संपर्क भाषा का अभाव था। तात्कालिक समय में अंग्रेजों की यह भाषा थी कि उनका उद्देश्य वे सूचना एक दूसरे से पहुंचाएं, किंतु एक राष्ट्र भाषा के अभाव में भारतीय क्रांतिकारियों के बीच आपसी सूचनाएं पहुंचने के बाद भी संदेशों से वे परिचित नहीं हो पाते थे। तो यह सूचना का संपर्क भाषा का अभाव, ये विविध कारणों से 1857 का क्रांति क्या हुई, असफल हुई। इसी प्रकार हम देखते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का महत्व और स्वरूप। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि पराजय का सामना करना तो पड़ा, किंतु यह क्रांति के बड़े गहरे और दूरगामी परिणाम सामने आए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने और क्रांति ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला करके रख दिया। 1857 का संग्राम ब्रिटिश राज्य के लिए बड़ी चुनौती थी। उससे अंततः तात्कालिक गवर्नर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कुचल दिया गया, परंतु इस संग्राम से अंग्रेजों को झटका पड़ा और इस संग्राम ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला करके रख दिया। अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों के कारण भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और सरकार में जो हुआ ये निम्नलिखित है। और ये हमारे लघु उत्तरी के प्रश्न क्रमांक 4 का भी आंसर है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको इसको उत्तर पुस्तिका में लोड भी करना है। एक बार मैं फिर से प्रश्न बोल देती हूँ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का राजनीतिक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया। इसके अनुसार भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे इंग्लैंड की सरकार के हाथों में सौंप दिया गया। 1858 के पश्चात सेना का पुनर्गठन किया गया और अंग्रेजों का भारतीय सैनिकों पर से विश्वास उठ गया। अतः महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अंग्रेजी अधिकारियों को सौंप दी गई। इसके अतिरिक्त यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई और अंग्रेजों ने फूट डाल और शासन करो की नीति का पालन किया और सेनाओं का संगठन किया। फिर देखिए कि ब्रिटिश शासन ने देशी रियासतों का विलय करने की नीति में परिवर्तन किया। उत्तराधिकारियों को गोद देने के अधिकार को मान्यता प्रदान की और देशी रियासतों के शासकों को यह भी आश्वासन दिया गया कि अब किसी रियासत का विलय नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने राजाओं, भूस्वामी और जमींदारों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया। इस प्रकार उनका समर्थन प्राप्त करने की नीति अपनाई। 1857 के संग्राम को इतिहासकारों ने सैनिकों का विद्रोह की संज्ञा देकर उसके महत्व को कम किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विचारक विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की घटना को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और अपनी पुस्तक का इसे शीर्ष भी दिया है। अतः संग्राम का आरंभ 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों द्वारा किया गया था, परंतु यह ध्यान रखा जाना आवश्यक था कि सैनिकों ने अगले ही दिन दिल्ली की ओर कूच कर और वहां पहुंचकर बहादुर शाह द्वितीय को उसके प्रतीक के रूप में भारत का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार स्वतंत्रता का युद्ध सैनिकों और अधिकारियों के मध्य न रहकर दो राजनीतिक सत्ताओं के बीच रह गया। संग्राम में बड़ी मात्रा में जनसाधारण सम्मिलित हुए। एक और सैनिक ब्रिटिश सत्ता से विद्रोह कर रहे थे, तो दूसरी ओर जनसाधारण भाले, कुल्हाड़ी और लाठियों आदि लेकर अपना विद्रोह प्रकट करने के लिए मैदान में उतर आए थे। अनेक स्थानों पर ग्रामीणों और लोगों ने मन से राज्य और प्रशासन का भय समाप्त हो गया। जिन स्थानों पर सैनिक नहीं थे, वहां पर जनसाधारण ही संगठित होकर के युद्ध कर रहे थे। किसानों, दस्तकारों, धार्मिक लोगों और उन जमींदारों ने जिनकी भूमि छीनी है, उन्होंने भी इस संग्राम में खुल करके भाग लिया। भारतीय समाज का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले हर नीति से सैनिक वर्ग प्रभावित हुआ। इस प्रकार सैनिकों और जनसाधारण के हितों में समानता के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी जाति और धर्म की ओर बाधाएं समाप्त हुई। हिंदू मुसलमान पहले से और अधिक दृढ़ता के बंधन में और अधिक घनिष्ठता के बंधन में बंधे। इस प्रकार से इस संग्राम ने भारत की भावी छवि को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1857 के संग्राम को स्वतंत्रता की भावनाओं का बीजारोपण किया जाता है। इससे देश की सांस्कृतिक एकता को बल मिलता है।
इस प्रकार से हमने 1857 का संग्राम असफल कैसे हुआ, कैसे कैसे किस किस क्रांतिकारियों ने भाग लिया, किस प्रकार से पूरे देश में विद्रोह हुआ, इसकी हमने जानकारी प्राप्त की। अगले पार्ट में हम क्रांतिकारियों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे।